ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टाइप 3। जब मेरे पास ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस एक्स बाई ए प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो, अल्फ़ा प्लस बीटा साइन एक्स ए प्लस बी साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो, अल्फ़ा प्लस बीटा साइन एक्स प्लस गामा कॉस एक्स बाय ए प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका सी कॉस एक्स, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। तो मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका ये फॉर्मेट हमेशा याद रखिए दिमाग में कि जो न्यूमरेटर में है उसको हम लोग मानेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए, ये कांस्टेंट टर्म है जिसको हम खुद माने हैं। आप यहाँ पे सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ए डेनोमिनेटर में जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेनोमिनेटर प्लस बी और डेनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करते हैं। तो कॉस एक्स जो है वो मेरा न्यूमरेटर है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, डेनोमिनेटर में क्या है मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो बराबर हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स, सबको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब जो साइन एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं और जो कॉस एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी साइन एक्स प्लस ए प्लस बी कॉस एक्स। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स। कोएफिशिएंट मतलब होता है उसके साथ जो है, जैसे कि इसके साथ कॉस एक्स के साथ यहाँ पे ये है, साइन एक्स के साथ ए माइनस बी है और इसके साथ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो कॉस एक्स वाला टर्म को देखते हैं पहले। ए प्लस बी, इधर भी कॉस एक्स है, इधर भी कॉस एक्स है, इधर भी कॉस एक्स है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। साइन एक्स वाला अगर हम देखें तो इधर तो है साइन एक्स, मगर इधर साइन एक्स का कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी यहाँ से आ गया मेरे पास 2a, कैंसिल हो जाएगा 1, मतलब कि a का जो वैल्यू है वो आ गया मेरे पास 1/2। अब a का वैल्यू अगर b पे पुट करेंगे तो वहाँ से मेरे पास b का इक्वेशन पे पुट करेंगे तो वहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा। तो a का वैल्यू आया 1/2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो यह हो जाएगा -1/2, मतलब कि b का वैल्यू भी मेरा 1/2 आया। अब cos x के जगह पे ये वाला जो इक्वेशन है, ये a और b का वैल्यू पुट करके cos x के जगह पे हम लोग लिखेंगे। आइए देखते हैं। i इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या था मेरे पास 1/2 a का वैल्यू और b का वैल्यू भी 1/2। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस फॉर्मेट पे बस हमको पुट कर देना है और बी का वैल्यू, और जो जैसे था उसको वैसे ही लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस बी का वैल्यू भी 1/2 आया था और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन डेनोमिनेटर का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में डेनोमिनेटर में जो था मेरा क्वेश्चन में उसको
वही लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। बस कॉस एक्स का जो मेरे पास वैल्यू था उसको हम ये पुट लेट किए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम उसको पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्लस है, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो आई बराबर 1/2, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर कर लिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का dx लिखने मत भूलिएगा। और यहाँ पर भी प्लस का साइन दे दिए, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये मेरा I1 हो गया, ये I2 साथ में लेंगे तो बड़ा बन जाएगा, इसीलिए अलग अलग कर रहे हैं। सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। यह 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो I1 बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 dx, और dx मतलब कि x, तो 1/2 x, ये आ गया I1 प्लस c। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 है मेरे पास 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसका लॉग में लिख सकते हैं कि इसका नीचे का जो है डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिल रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट लॉग में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको टी मानिए और फिर सॉल्व कीजिए। टी मान करके दिखा देते हैं। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। तो I2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये जो है dt के बराबर आ गया, cos x माइनस साइन एक्स। तो हम इसके जगह डायरेक्ट dt पुट कर देंगे, और ये जो है ये हम t माने थे तो यहाँ पे t लिखेंगे। अब हमको पता है dt बाई टी 1/t जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है log t, 1/2 log t मॉड में। तो ये हो जाएगा 1/2 log t का वैल्यू क्या था मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब हम i का वैल्यू लिखेंगे। तो i बराबर मेरा था I1 प्लस I2। तो I1 क्या है मेरे यहाँ पे 1/2 x, इसको C2 मान सकते हैं और इसको C1 ले लेंगे, प्लस और I2 मेरा आया 1/2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दोनों कांस्टेंट को मिला करके सी लिखते हैं। ये हो गया आंसर। मतलब कि जब भी ऊपर में मेरे पास ऐसे टाइप में दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा साइन एक्स, जब भी ऐसा कुछ दिख जाए तो वहाँ पर हमें ऐसे ही बनाना है। न्यूमरेटर को लेट करेंगे a डिनोमिनेटर प्लस b डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो उस तरह से करने से मेरा टाइप 3 भी सॉल्व हो जाएगा।